कहा जाता है कि जब विशंभु दैत्य द्वारा माता का पीछा किया जा रहा था, माता की चुनरी झाड़ियों में उलझ गई थी, तब माता ने क्रोधित होकर इस स्थान को वृक्ष विहीन कर दिया था। ओ बेटे, अभी टॉप पे आने के बाद यहाँ पे एक छोटी सी कुटिया है, यहाँ अंदर बाबा जी रहते हैं। चलते हैं उनके पास, मिलवाते हैं उनसे, कुछ बातें जानते हैं यार। माँ भगवती चिल्ठा कर्मी मंदिर 10,000 फीट की ऊंचाई पर है और यह दुर्गा जी का स्वरूप है। दुर्गा जी ही हैं चिल्ठा माता भगवती कर्मी। यहाँ के स्थानीय क्षेत्रवासियों को उन्होंने बाल रूप में दर्शन दिए थे। तो एक इनका स्वभाव ये है कि बाल रूप में ये अगर अच्छे से आपकी श्रद्धा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो बाल रूप में वो दर्शन देती ही देती। बागेश्वर के कपकोट क्षेत्र में एक ऊंचे पहाड़ पे लोग अपने मवेशियों के साथ जाया करते थे। हर साल वर्षा काल में गांव वाले उस पहाड़ पर जाते, कुछ महीने वहीं रुकते और फिर वापस आ जाते। सालों साल ये सिलसिला चलता रहा। फिर 18वीं सदी में गांव के कुछ लोगों को उस पहाड़ पे किसी दैवी शक्ति के होने का सपना आया। माना जाता है कि सपने में चिल्ठा माता ने कुछ ग्रामीण लोगों को बाल्य रूप में दर्शन दिए और गांव वालों ने उस पहाड़ पे जाकर मंदिर का निर्माण कर दिया। तब से हर साल गांव वाले नवरात्रि के अवसर में उस पहाड़ पर पूजा अर्चना के लिए जाने लगे और धीरे धीरे श्रद्धालु बढ़ते गए। धीरे धीरे कुछ श्रद्धालु गांव के बाहर से भी आने लगे और मंदिर के प्रति लोगों की आस्था निरंतर बढ़ती चली गई। सन 2001 और 2 में ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों द्वारा मंदिर का पुनः निर्माण किया गया और आज ये मंदिर माँ चिल्ठा कर्मी के नाम से पूरे बागेश्वर क्षेत्र में जाना जाते हैं। ये मंदिर लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई में पहाड़ के टॉप से लगभग 200 मीटर नीचे स्थित है। साफ मौसम में मंदिर से ही विहंगम हिमालय के नज़ारे देखे जा सकते हैं। इस मंदिर से जुड़ी कुछ बातें हैं गाइस, कुछ कहानियां हैं जो आप लोगों को बतानी है। सारी बातों को आगे डिस्कस करते हैं, पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये देखिए गाइस, थोड़ा सा नीचे पे यहाँ पे नाग देवता का मंदिर है। अभी मेन मंदिर दिखाएंगे आपको। और यहाँ पे लिखा हुआ है नाग देवता केवल दूध, यानी इस जगह पे केवल दूध चढ़ाया जाता होगा नागों को। अगर इस साइड से आप देखते इस मंदिर को यहाँ से, तो इधर बैक साइड पे पूरे हिमालय दिखाई देते हैं यहाँ से ऐसे करके। भाई अब मैं बताता हूँ हम कैसे आए। हम आए इस पहाड़ी के पीछे से, उधर से कहीं से पीछे से आए, लेकिन घूम के लास्ट में हमको इस साइड आना था क्योंकि मंदिर दूसरी तरफ था पहाड़ी के, और हम आए थे इसके पीछे साइड से कहीं ऐसे। 18वीं सदी के दौरान इस स्थान पर हमारे पूर्वज वर्षा काल में गाय भैंस व बकरी चराने आया करते थे। उसी दौरान चिल्ठा मैया ने अपने बाल्य रूप में आकर हमारे पूर्वजों को दर्शन दिए। तत्पश्चात उन्होंने इस स्थान पर चिल्ठा मैया के मंदिर की स्थापना की थी। कहा जाता है कि जब विशंभु दैत्य द्वारा माता का पीछा किया जा रहा था, माता की चुनरी झाड़ियों में उलझ गई थी, तब माता ने क्रोधित होकर इस स्थान को वृक्ष विहीन कर दिया था। ओ बेटे, उसी दौरान नाग देवता व बाण देवताओं ने दैत्य से बचने में माता का सहयोग किया था। फलस्वरूप यहाँ पर इनकी भी पूजा की जाती है। तो कुछ ऐसा सा संक्षिप्त परिचय था चिल्ठा माता मंदिर का। यहाँ पे बहुत टाइम पहले से लोकल के गांव वाले अपनी गाय बकरियों को लेके आते रहते थे, और एक टाइम पे ऐसा हुआ कि चिल्ठा मैया ने गांव वालों को बाल्य रूप में, यानी अपने कुछ अलग रूप में दर्शन किए, दर्शन कराए, यानी इनको दर्शन दिए गांव वालों को। उसके बाद यहाँ पे इस मंदिर की स्थापना की गई। लेकिन एक टाइम ऐसा आया गाइस, जब यहाँ पे विशुंभु राक्षस, ऐसा ही कुछ राक्षस है, उसके द्वारा माता का पीछा किया गया इसी जगह पर। भागते हुए उनकी जो चुनरी है वो झाड़ियों में लड़ गई, तो जिस कारण से क्रोधित होकर माता ने इस जगह को वृक्ष विहीन कर दिया। यार अब भाई लिखा यही गया है, तो भाई यही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यार। नो डाउट इनके चलने के लिए तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खासा सब कुछ मिल जाते हैं इनको, लेकिन रात में रहने के लिए इनकी बड़ी दिक्कत है यार। ये कल बारिश में भीग रहे थे भाई। अभी इनको थोड़ा रिलैक्स फील है क्योंकि बैठे हैं, जुगाली उगाली कर रहे हैं भाई। देखो आराम से चबा रहे हैं कुछ, देखो। तो अभी काफ़ी हाइट में आ चुके हैं हम। एक टॉप ये दिख रहा है, फिर एक ऊपर भी दिख रहा है, वहाँ तक चलते हैं फिर दिखाते हैं आपको। यार मौसम खुलने के फिलहाल कोई आसार लग नहीं रहे, लेकिन हो सकता है कि हल्का भी खुल जाए तो थोड़ा बहुत तो हमको दिखाई दे, है कि नहीं। तो गाइज हमको यहाँ से अभी जो ऊपर आपको पहाड़ दिख रहा है वहाँ तक जाने। वहाँ पे टॉप पे एक झंडा लगा हुआ है, तो वही इस पहाड़ का टॉप होगा। तो अभी हल्का सा मौसम खुलने लगा है। मौसम तो क्या ही खुल रहा है, मतलब अभी ऐसा हो रहा है कि गर्मी पड़ रही है भाई। ऐसा लग रहा है कि हाँ हमारे ठीक ऊपर पे सूरज है, क्योंकि बादल हल्के हल्के से हटे होंगे अभी इस कारण से। तो टॉप पे चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। एक बार आप लोग नीचे का नज़ारा देखिए यार, शायद वहाँ सामने वाले कुछ घर दिखने शुरू हुए हैं, चाहे वहाँ दिखेंगे ऊपर। अब खुल गया यार नीचे गाइस, यहाँ गहराई में कहीं घर दिखने शुरू हुए हैं हल्के हल्के से।
तो भाई इस नज़ारे के और बेहतर होने की उम्मीद है। नीचे देखे यहाँ से, इस साइड दिखाते हैं एक बार आपको। नीचे भाई वहाँ कोई सा गांव दिखाई पड़ रहा है, देखो उधर हल्का हल्का दिखाई पड़ रहा होगा आपको भाई। अभी यहाँ पे बुग्यालों से बादल हटने शुरू हुए हैं, चवाक दिखी गए यार। यहाँ पे सामने एक बड़ा सा घर सा दिखाई पड़ रहा है, वहाँ पे झंडा लगा पड़ा है और वहाँ दरवाजे खुले हैं, अंदर से लोगों के बोलने की आवाज़ें आ रही हैं भाई। और ये है इस पहाड़ी का टॉप, यानी चिल्ठा माता मंदिर के टॉप की पहाड़ी। अभी टॉप पे आने के बाद यहाँ पे एक छोटी सी कुटिया है, यहाँ अंदर बाबा जी रहते हैं। चलते हैं उनके पास, मिलवाते हैं उनसे, कुछ बातें जानते हैं यार। नमस्कार बाबा जी, आपका नाम क्या है? चैतन्य आकाश रूप। चैतन्य आकाश रूप। और आप यहाँ पे कितने टाइम से रह रहे हो बाबा जी? अभी पहले धुनागिरी में थे, अभी तो इसी वर्ष ये कुटिया बनाई है। अब भगवती चिल्ठा माता की कृपा है, स्थान बड़ा ही दिव्य है, 10,000 फीट की ऊंचाई पर है और यह दुर्गा जी का स्वरूप है। दुर्गा जी ही हैं चिल्ठा माता भगवती कर्मी। तो इनका जो वास्तविक स्वरूप है यहाँ पर, वो बाल रूप है। यहाँ के स्थानीय क्षेत्रवासियों को उन्होंने बाल रूप में दर्शन दिए थे। तो एक इनका स्वभाव ये है कि बाल रूप में ये अगर अच्छे से आपकी श्रद्धा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो बाल रूप में वो दर्शन देती ही देती। और इसका प्रतीक ये है कि अगर बाल रूप में उन्होंने दर्शन दिया तो कहीं ना कहीं आपकी मनोकामना, कहीं ना कहीं आपकी भक्ति वो स्वीकार हुई। और इस स्थान की महत्ता बड़ी विशेष है। स्थान तो इतना दिव्य और पवित्र भव्य है कि कई बार यहाँ पर वायु मार्ग में हिमालय की तरफ कई बार सिद्धों के दर्शन होना, ज्योतियों के दर्शन होना, यहाँ पर आवागमन होना। गांव वाले तो यहाँ रहते नहीं हैं, हाँ, तो लेकिन उनका ऐसा कहना है, जिसको हमने अनुभूत भी किया है, कि यहाँ बाण देवता इत्यादि और जो ये लोगों के गांव वाले होते हैं वो भ्रमण करते रहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ देवता लोग भ्रमण भी करते हैं। और जो कभी भक्त श्रद्धा से आके, जैसे नीचे धर्मशाला है मंदिर की, रहता है, तो स्वप्न में उसको कदाचित किसी न किसी को दर्शन होते भी हैं। तो दिव्य स्थान है, बड़ा भव्य स्थान है, भगवती की कृपा है जी, और उन्हीं की कृपा से यहाँ चल रहा है सब। तो जैसे कोई नीचे रुकने के लिए आते हैं, अगर वो अच्छे से यहाँ पे आते हैं, हर चीज अच्छे से करके आते हैं, तो वो यहाँ की चाबी आपसे ले सकते हैं ना? हाँ, मंदिर की नियम संयम से वो रहते हैं जी, मदिरा या मांस का भक्षण ना करें। हाँ, सही बात। और भक्ति सेवा से अगर वो यहाँ रहने के लिए आते हैं, तो जो मंदिर परिसर की धर्मशाला है उसकी चाबी हमारे पास है, उसको चाबी दे सकते हैं। बिस्तर है, वहाँ एक दिन स्टे वो कर सकता है, विश्राम कर सकता है, माँ की पूजा वंदना कर सकता है। लेकिन इसमें विशेष तौर पर नियम संयम का, स्थान की दिव्यता और भव्यता की मर्यादा का आप ख्याल रखें। वही यार गाइस, आप ऐसी जगहों पे आते हो, खासकर मदिरा मांस ऐसी चीजों से कोसों दूर रहो भाई। ऐसी दिव्य जगहों पे आते हो तो इन चीजों से दूर रहो, मन में एक पवित्रता लेके चलो भाई। चिल्ठा माता मंदिर की दिव्यता और भव्यता के बारे में यहाँ रह रहे बाबा जी ने हमको बहुत सारी बातें बताई। इस मंदिर से जुड़ी वो कहानी बताई जिसको इस क्षेत्र के लोगों द्वारा परम सत्य माना जाते हैं। जब हम यहाँ पर आए तो मौसम ऐसा नहीं था कि हमको आसपास के पहाड़ या हिमालय के नज़ारे दिखाई देते। उम्मीद बहुत थी, पर जैसे कि आप लोगों को पता है यार, मौसम हमेशा साथ नहीं देता। पर गांव के लोकल लोग जो साफ मौसम में कभी मंदिर गए हुए थे, उन लोगों से हमने टॉप से दिखाई देने वाले कुछ नज़ारों के चित्र मांगे, तो उन्होंने हमको ये चित्र दिखाए। गाइज, अभी आप लोग जो ये फोटोज देख रहे हो, ये मैंने कैप्चर नहीं करी है, ये गांव वाले लोकल लोगों से मांगी गई फोटोज हैं, जो मेरे को लगा कि वीडियोस में ऐड कर देनी चाहिए ताकि आप लोगों को बेटर आइडिया आ पाए। यहाँ से दिखाई देने वाले इन नज़ारों को देखकर अब वापस से साफ मौसम में इस पहाड़ पर आने का बहुत मन कर रहा था। इस टॉप से नंदा देवी, नंदा घाट, मैकटोली, पंचाचूली, देवटोली और राजरंबा जैसे कई गगनचुंबी हिमालय शिखर साफ साफ देखे जा सकते थे। शायद फिर से कभी इन हिम शिखरों की झलक पाने के लिए दोबारा इस मंदिर में जरूर आना होगा। यहाँ पे काफ़ी देर रुकने के बाद अब वक्त है इस मंदिर को अलविदा कहकर यहाँ से नीचे वापस लौटने का। यहाँ से एक धाकुड़ी से होते हुए जाते हैं नीचे, और दूसरा जहाँ से हम कल आए, लेकिन हम वहीं से जाएंगे जहाँ से आए हैं। तो ये वो कमरा है गाइस यहाँ पे, जिस पे ताली लगी हुई थी, और यहाँ बाबा जी आ जाते कभी कभार। ऐसा कुछ सीन है। ये छाता हमको बाबा जी ने दी है, ये अभी हमको नीचे विनायक टॉप पे रखनी है। तो ये धाकुड़ी वाला, और हम जाएंगे उधर से, हैं वहीं जून बने हिटनू पे। तो गाइस, अब वक्त हो चला है चिल्ठा माई मंदिर को अलविदा कहकर यहाँ से नीचे लौटने का। जैसे कि आपने देखा होगा यार, हम टॉप पे गए,
बाबा जी से काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बातें हमने जानी इस जगह को लेके, इस मंदिर को लेके। तो ऐसा सा कुछ मंदिर प्रांगण था। अभी देखिए ऊपर तक का टॉप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मौसम नहीं खुला भाई। जैसे कि हमको उम्मीद थी थोड़ा खुलेगा, लेकिन नहीं खुला, पूरा कोहरा लगा पड़े। और इसी कोहरे में और इसी बारिश के साथ हम अभी यहाँ से नीचे लौट रहे हैं। यहाँ जान चुने मिनतियों। तो गाइज इस वक्त हम लोग चिल्ठा माई मंदिर को अलविदा बोलकर, और जो ऊपर मैंने आपको चिल्ठा टॉप दिखाया था वहाँ से अभी वापस आ गए हैं। वहाँ आपसे बाबा जी से मुलाकात कराई थी आपकी, कुछ सारी बातें हमने बाबा जी से जानी थी। उन्होंने यार काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें बताई थी इस जगह को लेके। अब वक्त हो चला है यहाँ से नीचे अपने घरों को लौटने का। अगर यार भाई यहाँ पे आने का आपको रास्ता बताओ ना, यहाँ पे आने के 2 रास्ते हैं भाई। एक रास्ता आते हैं धाकुड़ी से, जो कहीं उस साइड से आते हैं। अगर आप धाकुड़ी से आते हो तो ट्रेल बहुत बढ़िया बनी हुई है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और चढ़ाई भी ज़्यादा नहीं है, इजिली आप लोग यहाँ पहुँच जाओगे। अगर आप लोग भाई विनायक टॉप से यहाँ पे आते हो तो फिर आपने रास्ता देखा होगा भाई, कहीं कहीं पे तो बिल्कुल रास्ता नहीं है। और टॉप पे जाके हमने बाबा जी से पूछा यार कि हम कल रास्ता भटक गए थे, तो बाबा जी कहते तुम रास्ता नहीं भटके थे, रास्ता ही वही था। तो अगर तुम यहाँ से आते हो विनायक टॉप के रास्ते, तो यहाँ से रास्ता नाम मात्र के बराबर है भाई। लेकिन हम इसी रास्ते वापस लौट रहे हैं अभी। और यार अगर आप लोगों की नज़र में कोई ऐसी सारी जगहें हैं जो आपको लगता है कि मैंने वहाँ पे जाना चाहिए, वीडियोस दिखानी चाहिए, तो आप लोग यार कमेंट करके बताओ यार भाई। कमेंट करके कोई भी जगह जो आपको लगती है कि टॉप पे है, जहाँ से हिमालय के व्यू दिखते हैं, बस नज़ारे होने चाहिए भाई। मेरे को जगह के बारे में बताओ, मेरा काम होगा आपको जगह दिखाना। कमेंट करो, हर एक चीज़ आपको बताऊंगा। अभी हल्की फुल्की बारिश कम हो रखी है, तो इसका फ़ायदा उठाते नीचे चलते हैं भाई। यहाँ से पत्तियाँ हो रखी हैं पूरी, और कीचड़ इतने हैं कि भाई जौक वौक काफ़ी लग रहे हैं और फिसलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। देखिए भाई नीचे कैसा है इधर पूरा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा यहाँ पे आने तो धाकुड़ी से आइए भाई। गाइज अगर आप लोगों को भी हमारी तरह इस ट्रैक पे आने हैं तो आप कर्मी के बाद विनायक टॉप क्रॉस करके दूर से अपना ट्रैक शुरू करना। वहां से रास्ते में धाकुड़ी नाम की जगह आती है, जहां आप रुक के या कुछ खा के अपना ट्रैक आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आने का बेस्ट टाइम अक्टूबर से मार्च के बीच का रहेगा, क्योंकि इन महीनों में आसमान एकदम साफ रहता है और हिमालय के नज़ारे दिखाई देते हैं। साथ ही अगर नवंबर के बाद आप यहाँ पे आते हैं तो बारिश होने के साथ आपको यहाँ पर जरूर से बर्फ़ देखने को मिल जाएगी। तो होप करता हूँ गाइज ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर ऐसे ही आप लोगों को छोटी वीडियोस देखनी है तो कमेंट्स में बताना यार। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक दे देना गाइज, और पर्वतवासी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। बहुत जल्द मिलता हूँ आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी सेफ एंड बाय बाय।